नमस्कार। कहानी पंचतंत्र से, लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। आज की कहानी का नाम है बुद्धू गधा। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए एक कहानी। इस कहानी में है एक गधे की बेईमानी। ये है कहानी बहुत पुरानी, सुनाया करती थी मेरी नानी। कहती नानी, बुद्धि का प्रयोग सोच समझ कर करना, वरना मुसीबत से हो सकता है सामना। मैं तो मुसीबत में कभी नहीं घबराती। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कहानी शुरू करें? हाँ, पर पहले कहानी का नाम तो बता दीजिए। अच्छा भाई, सुनो। कहानी का नाम है बुद्धू गधा। तो भाई कहानी ऐसे शुरू होती है। एक था दूरिया गांव, जहां एक व्यापारी था जिसका नाम था रूपचंद। उसके पास एक गधा था। क्या और कुछ नहीं था? था, पर व्यापार के लिए गधा था। व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूरी पर ही था। वह रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां लादकर बाजार जाया आया करता था। कार से या ट्रक से क्यों नहीं ले जाता था? मैम ने कहा ना कि ये है कहानी बहुत पुरानी। तो उस समय ट्रक या ट्रेन नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो बाकी सुनो। व्यापारी बहुत अच्छा और दयालु इंसान था। वह अपने गधे का अच्छी तरह से ध्यान रखता था। गधा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। लेकिन गधे की एक समस्या थी, वह बहुत आलसी था। क्या वह सोता रहता था? क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं सुबह नहीं उठना चाहती, तो मम्मा गुस्सा होकर कहती हैं कि आलसी कहेंगी। हाँ, देर तक सोने वाले आलसी तो होते हैं, पर वह जिसकी मैं बात बता रही हूँ, वह आलसी इसलिए था क्योंकि उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे सिर्फ खाना और आराम करना, आराम से सोना पसंद था। अब क्या हुआ? मुझे भी खाना और आराम करना अच्छा लगता है, पर मुझे तो पढ़ाई करना, डांस करना और दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा लगता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा, अब लड़ाई बंद और कहानी सुनो। हाँ, तो एक दिन की बात है। व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत मांग बढ़ गई है। उस दिन उसने सोचा कि अब वो बाजार में नमक बेचा करेगा। जैसे ही हाट लगने का दिन आया, व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे के पीठ पर लादी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार किया। अब भाई गधा बेचारा बोझ के तले दबा दबा चल पड़ा और सोचने लगा, भाई बद्दूर चलना है अब कितनी दूर। भाई बद्दूर चलना है अब कितनी दूर। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी, जिस कारण उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। और एक तो वो मुश्किल हो रही थी, दूसरा वो आलसी था। किसी तरह गधे को धक्का देते हुए व्यापारी उसे आधे रास्ते तक ले आया। व्यापारी के घर और बाजार के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसे पुल की मदद से पार करना पड़ता था। गधा जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ा और कुछ दूर चला, उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से नदी में गिर गया। गधे को नदी में गिरा देख व्यापारी घबरा गया और हड़बड़ाते हुए तैरकर उसे नदी से निकालने जा पहुंचा। व्यापारी ने किसी तरह अपने गधे को नदी से बाहर निकाल लिया। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरियां तो हल्की हो गई, क्योंकि सारा नमक पानी में घुल गया था और व्यापारी को आधे रास्ते से ही घर वापस लौटना पड़ा।
इस वजह से व्यापारी का बहुत नुकसान हो गया। लेकिन इस घटना से आलसी गधे को बाजार तक न जाने की एक तरकीब सूझ गई थी। फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन बाजार जाते समय जब पुल आया तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर रखी बोरियों में से सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी को फिर से आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। घर आकर गधा आराम से सो गया। आपने तो कहा था कि कहानी का नाम है बुद्धू गधा, पर लेकिन गधा तो बहुत चालाक निकला। तुम तो बहुत जल्दबाज हो, पहले कहानी तो सुनो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब क्या हुआ, गधे ने हर दिन ऐसा करना शुरू कर दिया। इसके कारण गरीब व्यापारी को बहुत नुकसान होने लगा। लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को गधे की चालाकी समझ में आ गई थी। तो एक दिन की बात है, व्यापारी ने सोचा क्यों ना गधे को सबक सिखाने के लिए उसके पीठ पर ऐसा सामान रख दिया जाए जिसका वजन पानी में गिरने से दुगना हो जाए। ये सोचकर व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई की बोरियां बांध दी और उसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही पुल आया, गधा रोज की तरह नदी में गिर गया। लेकिन आज उसकी पीठ पर लदा सामान कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। गधा इस बात को समझ ही नहीं पाया। ऐसा अगले 2 से 3 दिन तक होता रहा। व्यापारी गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरी बांध देता और पानी में गिरते ही उसका वजन दुगना हो जाता। आखिरकार गधे ने हार मान ली। लेकिन रुई तो खराब हो गई होगी। हाँ, पर सुखाने पर रुई ठीक हो जाती है और रूपचंद को गधे को सबक भी तो सिखाना था। फिर क्या हुआ? गधा चला अब सीधी चाल, चुपचाप कर जाता पुल को पार। गधा चला अब सीधी चाल, चुपचाप कर जाता पुल को पार। आता जाता कभी न घबराता, रूपचंद का व्यापार बढ़ाता। फिर तो रूपचंद खुश हो गया होगा। हाँ, बहुत खुश। तो क्या उसने गधे को गिफ्ट दिया? हाँ जरूर, उसने गधे को अच्छा अच्छा खाना खिलाया होगा, क्योंकि अब उसका व्यापार बढ़ने लगा। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, अब तुम बताओ कि कहानी से क्या सीखा? पहले मैं बताऊंगी। चलो तुम ही बताओ। हमें आलस नहीं दिखाना चाहिए। मैं यह मानती हूँ कि हमें किसी को बुद्धू नहीं बनाना चाहिए। बहुत सुंदर। बच्चों, आलसी गधे की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी भी नहीं करनी चाहिए, और जैसे व्यापारी ने सूझबूझ से काम लिया, वैसे हमें भी बिना घबराए सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मैं आभारी हूँ एल्कॉन पब्लिक स्कूल की अनाया कौशिक की तथा एल्कॉन इंटरनेशनल की समरीन खुराना की, जिनकी प्यारी प्यारी बातों तथा जिज्ञासा से भरे प्रश्नों ने कहानी को इतना रोचक बना दिया है। जल्दी ही मिलेंगे पंचतंत्र की एक नई कहानी के साथ। तब तक बच्चों, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।